जय आरसीएम एवरीवन। सभी साथी बहुत ज़्यादा उत्साहित है और उत्साहित हो भी क्यों ना, इस आरसीएम की इंडस्ट्री ने 48 साल कवर कर दिए सर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 48 साल कवर कर दिए हैं, 1977 से 2000 तक ट्रेडिशनल सिस्टम में और 2000 से 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में। और इस समय आरसीएम जो सीधी वितरण प्रणाली पर अपने 25 वर्ष जो पूर्ण कर चुका है, कन्वर्जन प्रोग्राम रूपांतरण यात्रा 100 दिवसीय जो प्लानिंग की गई है, 75 शहरों में 17,000 किलोमीटर की दूरी पूरे भारतवर्ष में तय कर रही है सर। और इसके बाद जो ऑन रोड रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस पे आरसीएम लोगों को डंके की चोट पर बताते हुए चल रहा है कि वो इंडस्ट्री, कहते हैं ना कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीज़ें जो होती है वो समय लेती हैं। अगर इंडस्ट्री ने समय लिया है तो आज बहुत बड़ा ग्रेट अपॉर्चुनिटी हर एक व्यक्ति के पास है। वो व्यक्ति जो आज नया इस आरसीएम से रूबरू होंगे उनको मैं जानकारी दे दूं सर। 1957 में ऑनरेबल एमडी श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी का जन्म होता है, जो आरसीएम के संस्थापक है। 1977 में उन्होंने आरसीएम कंपनी का निर्माण किया। शुरुआत में सर आरसीएम एक काला बैग होता था, उसके अंदर 3 पैंट 3 शर्ट का कपड़ा होता था, 1500 रुपये उसका प्रोसीजर था। उसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति दूसरी किट लेना चाहेगा, उसमें एडिशनल कोट पैंट का कपड़ा भी था, जिसकी कॉस्ट 2500 रुपये होती थी। कोई भी व्यक्ति को शुरुआती दौर पे वो कपड़ा किट पैंट खरीदना होता था। अगले महीने कंपनी का ये था कि धीरे धीरे इसे प्रोडक्ट लेके आएंगे, आप प्रोडक्ट अगले महीने लीजिएगा। तो बहुत सारे विजनरी लोगों ने, जो व्यक्ति जानते हैं कि जॉब किसी भी व्यक्ति को भूखे नहीं मरने दे सकती, लेकिन तरक्की भी नहीं करने दे सकती। अगर हमें अपने कुछ ख्वाब पूरे करने हों जो कहीं ना कहीं हमारे अधूरे हैं, हमारे पास एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं है, उन व्यक्तियों ने विजनरी तौर पर इस इंडस्ट्री को देखा कि ये इंडस्ट्री वही इंडस्ट्री है जो टाइम और मनी को मल्टीपल करती है। नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरत इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग मैनेजमेंट एक शानदार अपॉर्चुनिटी उनने आरसीएम के रूप में देखा। और 1977 जब ये ट्रेडिशनल सिस्टम में शुरुआत में 3 पैंट 3 शर्ट के कपड़े से आई ना, उन्होंने उसको ग्रैब किया सर। धीरे धीरे कंपनी चली। 1988 में उसका 86 में उसका प्रोडक्शन हुआ, 88 में एमसी के अधीन कार्यरत हुई, 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में आई। और धीरे धीरे 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने क्या किया सर, चीट एंड फंड कंपनी जो चलती है और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चल रही है, यानी एक वैलिड कंपनी और एक इनवैलिड कंपनी ने दोनों कंपनियों पर जो दोनों प्रोसीजर पर एक गाइडलाइंस तैयार कर दी। क्या गाइडलाइंस तैयार करी कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जैसे आरसीएम 2000 के बाद जब डायरेक्ट सेलिंग में आई, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर अपना प्रोसीजर कस्टमर को जो डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है मिड पॉइंट के माध्यम से, अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जीरो इन्वेस्टमेंट पे, जीरो प्रोसीजर पे अगर डायरेक्ट सेलर को एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का प्रोसेस करती है तो वो वैलिड और लीगल मानी जाएगी, अगर उसका इन्वेस्टमेंट जीरो। बहुत तेज़ी से रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस के बाद इंडस्ट्री काम करी सर। उसके बाद 28 दिसंबर 2021 को अमेंडमेंट होता है इस चीज़ में कि क्या वो कंपनी जो प्रोडक्ट बेस पे काम कर रही है, अगर किसी व्यक्ति को उसके प्रोडक्ट पसंद नहीं आते, क्या वो प्रोडक्ट वापस कर सकता है। तो मैनेजमेंट के द्वारा सर डायरेक्ट सेलिंग के रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस के द्वारा कहा गया, जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट पसंद नहीं आते तो उसके पास एक पक्का बिल होगा। पक्का बिल सामान खरीदने पे व्यक्ति ने लिया होगा। 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में वो व्यक्ति अपने प्रोडक्ट अगर उसको पसंद नहीं आ रहे तो कारण बताने के बाद उसको वापस कर सकता है। जहाँ पर पक्के बिल में उसका नाम होगा सर, वो डेट होगी, और जहाँ पर से उसने सामान लिया है वो सेंटर एड्रेस होगा। दूसरा अमेंडमेंट में क्या कहा उन्होंने 28 दिसंबर 2021 में, उनने कहा कहीं कंपनी ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्ट बेस बोल रही है, प्रोडक्ट बेस बोल रही हो और उसके आधार पर कहीं वो मनी सर्कुलेशन तो नहीं कर रही। इसलिए उन्होंने कहा कि जो डायरेक्ट सेलिंग पे जो भी कंपनी चल रही होगी उसकी प्रोडक्ट आप बाजार से आप उसकी तुलना कर सकते हो सर, तुलनीय हो। यानी आपको बाजार के प्रोडक्ट में जो आपको जिसका एडवर्टाइज दिखता है, आपको जो आपको लगता है कि हाई क्वालिटी में है, उच्च गुणवत्ता में है, आरसीएम ने उसके साथ कंपैरिजन किया सर। कंपैरिजन उच्च गुणवत्ता में किया है और उसका रेट सर कंप्रेशन किया, काफ़ी उसको रिजनेबल रखा है सर। तो इस दौर पे आरसीएम चल रहा है सर। दूसरा 21 जून 2023 को फाइनली रूप से डायरेक्ट सेलिंग नीट एंड क्लियर 100% आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देती है कि वो व्यक्ति जिसके बड़े ख्वाब है, जो चाहता है कि मेरे पास राइट प्लेटफॉर्म नहीं है, जो चाहता है मैं ईमानदारी से काम करूं, मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है, जिसके कुछ बड़े सपने, तो ये इंडस्ट्री सर उसको एक वेलकम करती है, उसको बताती है कि आप यहाँ पर से आप दूसरों को कामयाब करके अपने आप सपने पूरे कर सकते हैं। तो आरसीएम का साथियों, आरसीएम का जो उद्देश्य है वो नए भारत का निर्माण करना है
है और नए भारत का जो निर्माण करना है वो स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबी और महिला सशक्तिकरण को लेकर करना है। यानी कि जो डायरेक्ट सेलिंग का प्रोसीजर है, जब मीडिएटर और एडवर्टाइज़र इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, जो 80% का पैसा कहीं ना कहीं बिचौले में बट रहा था, कंपनी ने एक आम व्यक्ति को खास बनाने के लिए जिस प्रोसीजर के तहत रखा, उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तहत ये कंपनी स्वास्थ्य सुरक्षा देती है डायरेक्ट लेने पे, स्वावलंबी व्यक्ति को बनाती है, और जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ है, आप और हम मिलकर इस नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं साथियों। तो जिस समय अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, बी जॉब क्रिएटर्स नॉट जॉब सीकर्स, आप जॉब देने वाले बनो, मांगने वाले मत बनो। आप खुद ही सोचिए, जब व्यक्ति के पास पूंजी नहीं है तो कैसे वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा। वो चाहता तो है वो किसी को जॉब दे, लेकिन उसके पास पूंजी नहीं है। वो अपना टेक्सटाइल या कुछ भी अपना स्टार्टअप कर सकता है, 2 4 15 20 लोगों को रख सकता है, लेकिन उसके पास स्वयं के लिए नहीं है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक बीज जिससे वटवृक्ष का निर्माण होगा, और उस वटवृक्ष से भी जितने बीज करेंगे सबसे एक वटवृक्ष का निर्माण होना है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर। इस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे सबसे जो सनातनी टाइम से चल रही है, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, जितने लंबा समय से इंडस्ट्री ने अपने कार्यकाल पूरा किया है, आरसीएम एकमात्र इंडस्ट्री है। और आपके पास इतनी सारी वेराइटीज़ है कि कंप्लीट एफएमसीजी, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, पेंट, फुटवेयर जैसी इतनी सारी वेराइटीज़ आपको जीरो इन्वेस्टमेंट पर है सर। हिंदुस्तान भर में बहुत बड़ा सुंदर इसमें कार्य हो रहा है सर। केवल डॉट कनेक्ट करना है, यानी कंपनी टू कस्टमर, जिसको कस्टमर को मिड पॉइंट पे आकर, जहाँ वितरण केंद्र है वहाँ पर आकर डिस्ट्रीब्यूटर बनाया दिया जाता है, और एक मैं मालिक हूँ का सिद्धांत दिया जाता है कि आप अपनी कंपनी के मालिक हैं, आप अपनी आईडी के मालिक हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड सेट रखते हैं, आप इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान भर में सर लगातार पिकअप सेंटर खुलते हुए चले जा रहे हैं। केवल डॉट कनेक्ट का गेम है। जिस तरह से स्विगी, ओला, उबर, जोमेटो, जितने भी आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज है, बड़े बड़े बिजनेस जो कर रहे हैं, किसी का अपना कारोबार नहीं है सर, केवल डॉट कनेक्ट कर रहा है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर। जिस तरह से आरसीएम ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है, जिस तरह से इतनी सारे प्रोडक्ट की श्रृंखला है, और अपने गुरुदेव स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी कहते थे कि एमएलएम वो व्यक्ति करेगा जिसको दूसरों के दुख दर्द में शरीक रहने की आदत है। तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप स्वयं का लाभ तभी पा सकते हैं जब सामने वाले का आप भला करो। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं तो इस इंडस्ट्री को इसलिए कर रहा हूँ, दरअसल पिताजी मेरे भी पुलिस विभाग से हैं। मैं तो इस इंडस्ट्री को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं से लाना ही है। और जिस तरह से लीडरशिप के बारे में कहा जाता है कि लीडरशिप दी नहीं जाती, वो स्वयं लेनी पड़ती है। तो इतने सारे शानदार खूबसूरत से प्रोडक्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का नाम लूँगा राइस ब्रान ऑयल। अगर मुझे पता है राइस ब्रान ऑयल में दम है, 6 बार नेशनल अवार्ड इसको मिला हुआ है, और मैं इसे स्वयं नहीं यूज़ कर रहा। किसी कारण से मेरा ईगो है, कोई मुझे बताने आता है और मैं इससे पहले कुछ अपना व्यवसाय कर रहा होता हूँ, मुझे बताने आता है, मैं बोलता नहीं करना मुझे। लेकिन वो प्रोडक्ट में इतना गजब की जान है कि मेरे परिवार के कोई ना कोई सदस्य को जब राइस ब्रान हमारे घर में आएगा और अपॉर्चुनिटी से जब वो देखेंगे कि इसके कितने अच्छे एडवांटेज है और मुझे बोलेंगे कि यही लेकर आना है, तो अगर मैंने गोल्डन अपॉर्चुनिटी पहले ग्रैब करी होती तो विशाल टर्नओवर का मालिक होता। तो इसलिए सर अभी बहुत बड़ा पॉपुलेशन है हिंदुस्तान भर में। जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस के बाद सरकार लगातार इस चीज़ को अग्रसर कर रही है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आइए, अपना भविष्य बनाइए, रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस दे रही है। भारत सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स मिल रहा है। जब वो कोरोना के टाइम पीरियड में शराब की दुकान को प्रमोट कर सकती है, तो इस इंडस्ट्री में तो एफएमसीजी प्रोडक्ट है, कोरोना के साथ साथ चला था। और आप इस इंडस्ट्री में अगर चाहते हैं कि शून्य से शिखर तक की यात्रा करें, तो रविशंकर पांडे आप सभी का स्वागत करता है। इसमें मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसमें मेरे को कॉल कर सकते हैं और नई भारत के निर्माण में अपना सहृदय से योगदान दे सकते हैं। जय आरसीएम साथियों।